So, hello everyone, welcome all of you in the sixth lecture of solutions. आज हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर क्या होता है और रॉल्ड्स लॉ क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर एंड रॉल्ड्स लॉ. तो देखिएगा बेटा, वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर सर इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर. सुनना ध्यान से, अगर मैंने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है बेटा? एक क्लोज कंटेनर लिया हुआ है और इस क्लोज कंटेनर के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लोज कंटेनर के अंदर बेटा यहाँ पर कोई लिक्विड भर देता हूँ. क्या भर देता हूँ सर? कोई लिक्विड भर देता हूँ. ठीक है, मान लिया ये कोई लिक्विड है मेरे पास, कैपिटल ए. और कैसा लिक्विड है बेटा? वॉलेटाइल लिक्विड है. कैसा लिक्विड है? वॉलेटाइल लिक्विड है. अब क्या होगा, अगर ये वॉलेटाइल है तो सर इसके वेपर्स बनने चालू होंगे. क्या बनने चालू होंगे? इसके वेपर्स बनने चालू होंगे और ये वेपराइज होकर के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा. ठीक है, अब ध्यान देना. अब क्या होता, अगर मेरा कंटेनर ऊपर से ओपन होता, खुला हुआ होता, तो ये वेपर्स वेकेंट स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में ऊपर उड़ जाते. बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये कंटेनर ऊपर से क्लोज है तो वेपर्स ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ऊपर जाकर के वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा करके बेटा अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे. अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे और वहां जाकर के कंडेंस हो जाएंगे. वहां जाकर के क्या हो जाएंगे बेटा? कंडेंस हो जाएंगे. अब क्या होगा, अब एक नया फिनोमिना चालू हो जाएगा बेटा, जिस कंडेंसेशन नाम का एक नया फिनोमिना चालू हो जाएगा. ठीक है, अगर ओपन कंटेनर होता तो केवल और केवल इवेपोरेशन नाम का फिनोमिना चल रहा होता. बट अभी कंटेनर हमारा क्लोज्ड है तो इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन नाम का फिनोमिना भी चालू हो गया. दिस फिनोमिना इज इवेपोरेशन. लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस and this phenomena is of condensation. Gas is converting into liquid. तो क्या हो रहा है बेटा? दो अलग अलग फिनोमिना यहाँ पर चालू हो गए और दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट है. अब सुनना ध्यान से, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? वेपर प्रेशर क्या है? तो मुझे बताओ, जब लिक्विड वेपराइज हो रहा है, वेपर्स में बदल रहा है, तो वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर आ रहे हैं. हाँ सर बिल्कुल, वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर आ रहे हैं. तो क्या वो वेपर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? जी सर बिल्कुल, वो वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो मेरा सवाल है, क्या उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाएगा? क्या उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाएगा? हाँ सर, बोलना तो चाहिए वेपर प्रेशर ही उसको. बट मेरे एक सवाल का जवाब देना. फिर तो आप बोलोगे सर कि अगर मैं उस प्रेशर को जो वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो लगातार वेपर बढ़ते जाएंगे. लगातार वेपर क्या होते जाएंगे बेटा? बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर मेरा लगातार क्या होते रहना चाहिए बेटा? इंक्रीज होना चाहिए, लगातार बढ़ते रहना चाहिए. बट ऐसा तो नहीं है. वेपर प्रेशर तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेपर प्रेशर तो लगातार बढ़ता नहीं है. तो क्या बोला जाए सर, क्या बोला जाए? तो बेटा जवाब ये है कि मुझे बताओ, अभी इनिशियली तो इवेपोरेशन नाम का फिनोमिना हो रहा है. कुछ वक्त बाद जाकर के जब ये सारे के सारे वेपर्स ऊपर कंडेंस हो जाएंगे तो कंडेंसेशन वाला नाम का फिनोमिना भी क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा. अब क्या होगा, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाएंगे, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि भैया हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका. हमारा क्या आ चुका बेटा? इक्विलिब्रियम आ चुका. ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद अब अमाउंट ऑफ वेपर्स लिक्विड सरफेस के ऊपर कांस्टेंट हो जाएंगे. क्या मतलब है कहने का? सपोज करो 10 सेकंड के बाद इक्विलिब्रियम आया, मतलब 0 से 9 सेकंड तक लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे. लेकिन जैसे ही 10वां सेकंड आया तो 10वें सेकंड आने के बाद अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो गया.
क्या मतलब है कहने का, जैसे ही एक मॉलिक्यूल नीचे से उड़ के ऊपर जाता है वैसे ही एक मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे टपक जाता है, बिकॉज कंडेंसेशन नाम का फिनोमिना भी लगातार चल रहा है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, मतलब 10वें सेकंड के बाद अगर एक सेकंड में 5 मॉलिक्यूल नीचे से उड़ करके ऊपर जा रहे हैं तो उसी एक सेकंड में 5 मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे टपक जाएंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया। और जब कभी ऐसा हो जाएगा व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि सर हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका, अब हमारे कंटेनर के अंदर अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो चुका, अब अमाउंट ऑफ वेपर बढ़ने वाला नहीं है, अब वो कांस्टेंट वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड सरफेस पर बेटा उसी को ही वेपर प्रेशर बोला जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो सर 0 से 9 सेकंड तक भी तो वेपर्स बन रहे थे, वो भी तो प्रेशर डाल रहे थे लिक्विड सरफेस पर, क्या उनको वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे? तो जवाब है बेटा नहीं, उनको केवल और केवल पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा, उसको आप वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते। तो वेपर प्रेशर क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स which are on the surface of liquid and are in equilibrium with it। ये वो प्रेशर है जो वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट कर रहे हैं। कौन से वेपर? जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में होना नेसेसरी है, इक्विलिब्रियम आने के बाद ही अमाउंट ऑफ वेपर्स कंटेनर में कांस्टेंट होगा, उस दौरान जो प्रेशर आएगा बेटा उसको बोला जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये मैंने यहाँ पर प्योर वाटर लिया हुआ था बेटा, क्या लिया हुआ था? मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर प्योर वाटर लिया हुआ था, या मैं बोलूँ प्योर सॉल्वेंट कैपिटल ए लिया हुआ था, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को क्या बोला जाएगा? इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को डिनोट किया जाता है बेटा बाय राइटिंग P0A। ऊपर नॉट लगाने का मतलब यही है बेटा कि प्योर के बारे में बात हो रही है, ऊपर नॉट लगाने का मतलब यही है बेटा कि प्योर की बात हो रही है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0A हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट अगर मैं ले लेता तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता बेटा? उसका वेपर प्रेशर होता P0B। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब सर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो बेटा वेपर प्रेशर सबसे पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर। मेरे पास दो तरह के लिक्विड है, एक वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल। What do you mean by volatile? Volatile liquid से मतलब क्या है? Which has tendency to vaporize, जिसके वेपराइज करने की कुछ टेंडेंसी हो। मतलब volatile liquid जो है बेटा, volatile liquid का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। लिक्विड हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। वॉलेटाइल नेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वॉलेटाइल नेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो दो तरह के बेटा हम क्लासिफिकेशन करते हैं हम अपने सब्सटेंसेस का डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर। एक होता है वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल सब्सटेंस, और दूसरा होता है बेटा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस किनको बोलते हैं? सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब उनके P0 की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, देयर P0 विल नॉट बी इक्वल टू 0। और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जिनके वेपर प्रेशर की वैल्यू 0 होती है, P0 वहाँ पर क्या होता है बेटा? 0 होता है। और हमारा चैप्टर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में बेटा एक एजम्पशन मान करके चलेंगे कि volatile substance all liquids and gases are assumed to be volatile, ठीक है। liquids are assumed to be volatile and solids are assumed to be non volatile। इस चैप्टर के अंदर हमें एक assumption लेकर के चलना है, all liquids are assumed to be volatile and all solids are assumed to be non volatile। अगली बात, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बेटा। टेम्परेचर बढ़ने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी लिक्विड से एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी,
मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वो वेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, रॉल्ट्स लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रॉल्ट्स लॉ की बात करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या मतलब है इस बात का? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब बेटा हमने यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिक्विड लिया है और सॉल्यूट भी लिक्विड लिया है, और अभी अभी मैंने बोला आप लोगों को कि लिक्विड्स आर एज्यूम टू बी वॉलेटाइल। इसका मतलब सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। तो रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है? जिस कंपोनेंट का, जिस वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के बाहर ज्यादा होगा। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी सॉल्यूशन the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution। अगर मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है उसके अंदर दो वॉलेटाइल लिक्विड है A और B, तो वो क्या कह रहा है कि किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब PA सॉल्यूशन के बाहर जो लग रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। मतलब PA will be directly proportional to XA and PB will be directly proportional to XB। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे बेटा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम पर आ जाएगा P नॉट A। फॉर्मूला बन गया PA इक्वल्स टू P नॉट A XA और PB इज इक्वल्स टू P नॉट B XB। क्लियर बात? उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया जाएगा बेटा? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा PA प्लस PB के बराबर। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास P इज इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, कितने फॉर्मूला आ गए बेटा? सबसे पहला फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला ये आ गया, तीसरा फॉर्मूला ये आ गया, चौथा फॉर्मूला देखो P इज इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B। क्या मैं XB की जगह 1 माइनस XA लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज XA प्लस XB 1 के बराबर होता है। तो XB आ जाएगा बेटा 1 माइनस XA के बराबर। तो बेटा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, P नॉट B माइनस P नॉट B XA। अब क्या करें सर? यहाँ भी XA आ रहा है, यहाँ भी XA आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो P किसके बराबर आएगा? P विल बी इक्वल्स टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। किसके टर्म्स में आया बेटा? A के टर्म्स में आया। किसके टर्म्स में आया? A के टर्म्स में आया। और अगर फॉर्मूला A के टर्म्स में है बेटा तो याद रखने का शॉर्टकट तरीका, फॉर्मूला अगर A के टर्म्स में है, फॉर्मूला अगर A के टर्म्स में है तो आप क्या कीजिए बेटा? B से स्टार्ट होइए, BA। सिमिलरली मुझे बताइए अगर मुझे फॉर्मूला B के टर्म्स में लिखना होगा तो A से स्टार्ट होगा, AB P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। ठीक है, कितने फॉर्मूलाज आ गए बेटा? कितने फॉर्मूलाज आ गए? ये हो गया चौथा फॉर्मूला और ये हो गया हमारा पांचवा फॉर्मूला। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वही आ गया जो अभी अभी बताया पीछे आप लोगों को। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में अगर निकालना है तो सॉल्यूशन फेज में, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन था बेटा हमारा XA और XB। ठीक है, सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन होगा YA और YB। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है बेटा? डाल्टन्स लॉ कहता है अगर आपको किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है, इट विल बी टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना होता है उसको हमने y मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं A के बारे में बात कर रहा हूँ तो PA किसके बराबर होगा?
total pressure multiplied by its mole fraction in vapor phase, because लिक्विड वेपराइज होकर के, दोनों कंपोनेंट वेपराइज होकर के वेपर फेज में जा रहे हैं, तो पक्की बात है वेपर फेज में भी दोनों वॉलेटाइल लिक्विड का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से YA की वैल्यू निकालिए बेटा। YA किसके बराबर आएगा? PA अपॉन टोटल प्रेशर PT। तो देख लो जरा यहाँ पर YA किसके बराबर आ गया? PA अपॉन टोटल प्रेशर। तो YA इज इक्वल्स टू PA की जगह क्या लिख दे बेटा? P नॉट A XA अपॉन टोटल प्रेशर की जगह क्या लिख दे बेटा? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। सिमिलरली YB किसके बराबर आएगा? PB अपॉन PT, मतलब P नॉट B XB अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। जिस तरीके से XA प्लस XB 1 के बराबर होता है, उसी तरीके से YA प्लस YB भी 1 के बराबर होता है। यकीन ना आए तो कैलकुलेट करके देख लो। YA प्लस YB 1 के बराबर होता है, और अगर आपने YA कैलकुलेट कर लिया तो YB सिंपली किसके बराबर होगा? 1 माइनस YA के बराबर होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख लो बेटा, रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये सवाल CBSE बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कैसे? बिकॉज दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हेनरी लॉ क्या कह रहा है? बाहर से जितना प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्यूशन के अंदर, मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक, रॉल्स लॉ क्या कह रहा है? सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, बाहर पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। दोनों एक दूसरे की अपोजिट बात कर रहे हैं, इसीलिए रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो रॉल्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ व्हेन KH बिकम्स इक्वल टू PA। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? जब KH आपका P नॉट A के बराबर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? कैसे सर? आपने यहाँ पर बताया P इज इक्वल्स टू KHX, और यहाँ पर आपने क्या बताया? PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA। तो अगर KH और P नॉट A आपस में बराबर हो जाएंगे तो रॉल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ हमारा बन जाएगा। क्लियर बात? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बेटा, इस बार सॉल्यूट क्या हो गया हमारा? सॉलिड हो गया। सॉल्यूट अगर सॉलिड हो गया तो ये सॉलिड हमारे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। और लिक्विड हमारा क्या हो गया? ये सॉल्यूट हो गया हमारा। ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ये हो गया बेटा हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। Solids are assumed to be non-volatile and solvents liquids. Solids are assumed to be non-volatile and liquids are assumed to be volatile. तो जो फॉर्मूला हमारा था P is equals to P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो बेटा सॉल्यूट तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है। अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो P नॉट B तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर केवल और केवल एक ही वजह से होगा, और वो किसके बराबर आएगा बेटा? P नॉट A XA के बराबर आएगा। ठीक है, आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से होगा, इस बार सॉल्यूट की वजह से नहीं होगा, बिकॉज सॉल्यूट हमारा क्या हो चुका है? नॉन वॉलेटाइल हो चुका है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक है, तो देखो जरा, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, तो अगर मेरे पास पानी है बेटा किसी बीकर में, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? प्योर वेपर प्रेशर होगा पानी का P नॉट H2O। कोई बहादुर आया ऊपर से आकर के शुगर डाल गया, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? P। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है
कम हो जाएगा, बिकॉज इस बार लिक्विड सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ चीनी के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। इस वजह से वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। वही बात उसने यहाँ पर लिखी है, PA विल बी लेस देन P0A, ठीक है, PA विल बी लेस देन P0A। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके कितना हो जाएगा, उसको बोला जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा बेटा, प्योर वेपर प्रेशर कितना था माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, इसको बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस चैप्टर के लास्ट में जाकर के बेटा जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे तब वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में बहुत जल्दी, और बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ बहुत अच्छे से वहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।